स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में, यानी y इजकल टू एफ एक्स, एफ एन एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर n। दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू 1 डालते हैं। जब n का वैल्यू 1 डालेंगे तो x टू द पावर 1 इजकल टू क्या, y। हम लोग यहाँ क्या किए, y इजकल टू एक्स टू द पावर 1 डाले तो y इजकल टू एक्स। दिस इज अ लीनियर फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग बात क्या करते हैं कि x का वैल्यू यदि 1 डालते हैं तो y कितना हो जा रहा है, 1। सेंस में इसका जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ यानी 1 लेते हैं तो 1, यानी x1 तो y कितना होना चाहिए, 1। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसका 0 से लेते हुए क्या करेंगे, खींचेंगे। यानी कि लीनियर फंक्शन का कर्व कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वेयर निकलेगा, यानी y इजकल टू एक्स क्यूब। सेम इसी तरह से जब हम x टू द पावर 4 का लेंगे तो उसका भी इसी तरह से क्या होगा, कर्व हो गया निकलेगा, यानी y इजकल टू एक्स टू द पावर 4। हम लोग यहाँ देखिए कि जैसे जैसे इसका पावर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, हायर द डिग्री एंड ग्रेटर इज द ग्रोथ। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका कर्व इससे भी ज्यादा क्या करता हो, स्टीप करता हो। इसका कर्व क्या होता हो, इससे भी ज्यादा स्टीप करता हो। इज देयर ए फंक्शन विच ग्रोस फास्ट देन एनी पोलिनोमियल फंक्शन। तो यस, एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन y इजकल टू 10 टू द पावर x, बट a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1, the exponential function having base greater than 1 कि 10 टू द पावर कितना है, x। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू यदि हम 0 डालते हैं, यानी y इजकल टू 10 टू द पावर 0 इजकल टू क्या चीज, 1, इजकल टू क्या चीज, 1। यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म का पावर 0 डालते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म का पावर 0 डालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। कहने का मतलब कि ये 0 और कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करते हैं, x इजकल टू 1 डालते हैं। जब यहां 1 डालेंगे तो 10 टू द पावर 1, सेंस कहने का मतलब 10, यानी x1 तो y कितना हो गया, 10। अब y इजकल टू 10 टू द पावर 2 तो इजकल टू 100, यानी कि x2 तो y कितना हो गया, 100 हो गया। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, यदि हम x0 लिए थे तो y कितना हुआ था, 1। x0 तो y कितना हो गया, 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर 1 लिए थे x तो y कितना आया, 10, यानी 1 यहां सपोज करते हैं x तो 10 यहां पे आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, x इजकल टू 2 लिए थे, x2 यहां सपोज करते हैं तो y कितना हुआ था, 100, यानी 100 इस तरीके से बढ़ेगा। अब इसका हम लोग कर्व लेते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलता है। यानी कहने का मतलब इसका जो कर्व हमेशा जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो किससे होते हुए जाएगा, 0 और 1 से होते हुए जाएगा। अब हम लोग क्या किए थे, यहाँ 0 पे, 1 पे, 2 पे, सेंस कहने का मतलब से जैसे पावर को हम लोग क्या करते हैं,
बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है। सेंस मींस कहने का मतलब हम लोग यहाँ 1 से 2 की ओर गए, 1 से 2 की ओर गए x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 10 से 100 हो गया। 10 से कितना हो गया, 100 हो गया। यानी यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़े लेकिन इसका वैल्यू क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ा, यानी कि ग्राफ स्टीप करेगा बहुत ज्यादा। अब उसके बाद हम लोग 0 पे देखे थे, पॉजिटिव टर्म पे देखे थे। अब क्या करते हैं, निगेटिव टर्म का बात करते हैं कि उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। जैसे कि y इक्वल टू 10 टू द पावर -1, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं y इक्वल टू x टू द पावर -n, तो इसको हम लोग लिखते थे 1/x टू द पावर n। सेम थिंग को इसी तरह से करेंगे कि 10 टू द पावर -1 इक्वल टू 1 कितना 10, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 1 आ गया। फिर y इक्वल टू 10 टू द पावर -2 लेते हैं तो कितना हो जाता है 1/100, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा। सेंस में कहने का मतलब ये हो रहा है कि y का वैल्यू 0 लेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव लिए तो भी पॉजिटिव आ रहा है, और निगेटिव लिए तो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। अब इसका जो ग्राफ होगा ये 0 के काफी क्या है, समीप है, यानी काफी निकट है। एक्स एक्सिस को क्या करेगा, अप्रोच करते हुए निकलेगा, बट मीट नहीं करेगा, यानी मिलेगा नहीं। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू 10 टू द पावर x, y इक्वल टू a टू द पावर x, y इक्वल टू 2 टू द पावर x। हम लोग पीछे देखे थे कि ये क्या चीज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब चर्चा करते हैं ये सब जो है वो क्या है। तो ये भी एक तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। जैसे कि हम लोग यहां चर्चा किए थे 10 जो होगा ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, और फिर ये जो 10 है, सेंस कहने का मतलब b ये क्या चीज है, कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। x जो है ये क्या है, वेरिएबल पावर है। क्या चीज है, वेरिएबल पावर, और ये कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। कैसा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये y जो है, y क्या चीज है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये कैसा वेरिएबल है, ये कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात कर रहे थे पीछे कि जब हम लोग वैल्यू को पुट किए थे तो एनी टाइम y का वैल्यू क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, यानी 0 लिए तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म लिए थे पावर तो भी पॉजिटिव, निगेटिव लिए थे तो भी क्या आया था, पॉजिटिव ही आया था। अब हम लोग बात करेंगे कि ये बेस में क्या चीज है, 10 है, सम कांस्टेंट टू द पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वैल्यू प्राप्त होगा, रिजल्ट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस में ही है, बेस में 10 है, बेस में a है, बेस में 2 है। तो हम लोग जनरली बेस e वाले को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बेस 10 है, बेस क्या है, 10 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन बेस में क्या चीज है, a है, 2 है, तो इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, जब बेस हमें प्राप्त हो a 2 b डॉट डॉट etc, जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिंपल हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिए थे 10 टू द पावर x,
तो इसका जो वैल्यू आ रहा था 10 टू द पावर x हम लोग क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे, नेगेटिव लिए थे, जीरो लिए थे। सेंस कहने का मतलब द डोमेन इज ऑल रियल नंबर, यानी कि डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, यानी r होगा, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। लेकिन इसका वैल्यू जो आ रहा था डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो एनी टाइम क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा, यानी द रेंज इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी r पॉजिटिव लिख सकते हैं। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू एनी टाइम क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। सेंस रेंज क्या हो जाएगा, r पॉजिटिव, यानी रियल पॉजिटिव। अब बात करते हैं कि इसका जो ग्राफ था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो ऑलवेज क्या होता था, इंक्रीज होता था। नेक्स्ट है द ग्राफ इज एवर इंक्रीजिंग, यानी इसका ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज होता है। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द ग्राफ रीचेज एवर। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यू जाता है, स्मूथली जाता है। तो नेक्स्ट द ग्राफ इज कंटिन्यूअस एंड क्या चीज, स्मूथली, यानी ग्राफ कंटिन्यूअस जाता है एंड स्मूथली जाता है। नेक्स्ट द पॉइंट 0, 1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हम लोग देख ही चुके थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जितना भी ग्राफ जाएगा वो हमेशा किससे होके जाएगा, 0 और 1 से होके जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और पोलिनोमियल फंक्शन का ऑलवेज क्या चीज से जाएगा, 1 और 1 से जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंड लास्ट पॉइंट, फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, यानी x का जो वैल्यू है वो बहुत निगेटिव लेंगे तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0, यानी कितना भी इसका हम वैल्यू को निगेटिव ले लेंगे वो ऑलवेज क्या आता था, पॉजिटिव आता था। क्योंकि देखे थे कि -1 का वैल्यू कितना आया था, y इक्वल टू -1 का वैल्यू 0.1 के आसपास आया था। यानी इसका जो कर्व होगा वो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा बट नेवर मीट्स इट, यानी इसको एक्स एक्सिस से मिलेगा नहीं। यानी जैसे कि इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये हमेशा क्या करेगा, अप्रोच करेगा बट मिलेगा नहीं। अब उसके बाद हम लोग कुछ सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेशन रखता है। सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हैं, e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इंफिनिटी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा के फॉर्म में देखते हैं, दैट इज सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी h टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल। यानी यहां देख रहे हैं कि x का पावर क्या होता है, बढ़ते हुए जाता है, तो डॉट डॉट इंफिनिटी तक, यानी x टू द पावर n बाय नीचे देख रहे हैं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी सेंस विद n फैक्टोरियल। यहाँ पे ये e टू द पावर x है, वैल्यू हम x का क्या डालते हैं, 1 डाल देते हैं, e टू द पावर 1 इक्वल टू, यानी यहाँ 1 है तो 1 डाले प्लस x का वैल्यू 1 पुट किए तो यहाँ x के जगह पे 1 डाले तो 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, q होगा, x का क्या होगा, q होगा, तो x क्यू बाई वो तो एक्स क्यू तो 1 का क्यू इक्वल टू 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, अप टू इंफिनिटी तक। और कुछ देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीरीज, जैसे कि हम लोग e टू द पावर ये पॉजिटिव करा तो e टू द पावर -x लेते हैं तो
यानी 1 माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। सेंस मींस कहने का मतलब कि अल्टरनेट पॉजिटिव एंड क्या चल रहा है, निगेटिव चल रहा है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, यानी अल्टरनेट क्या चीज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में देखेंगे, तो दैट इज सिग्मा एन इक्वल टू 1, यानी एन 1 ही होगा, टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर एन और एक्स टू द पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, एन बाय एन फैक्टोरियल। ये आपका क्या चीज रहा, माइनस एक्स वाला ई टू द पावर माइनस एक्स का सीरीज रहा। अब सेम थिंग इसी तरह से ई टू द पावर ये 1 का देखे थे तो -1 है, तो माइनस एक्स है तो -1 का भी देखते हैं। तो ई टू द पावर -1 इक्वल टू ई टू द पावर -1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। सेंस मींस एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, और अल्टरनेट पॉजिटिव एंड क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। अब इसका वैल्यू ऑफ सम, यानी इसका वैल्यू का सम कितना होगा, ऑलवेज 2 एंड 3 के बिटवीन में होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीरीज जो देखे थे उसका वैल्यू ऑफ सम बिटवीन 2 एंड 3, ऑलवेज बिटवीन 2 एंड 3, यानी हमेशा 2 और 3 के बीच में आएगा ई का वैल्यू। तो ई लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, यानी ई ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, इसके बीच में वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू क्या है, 2.718281 डॉट डॉट इसी तरह से, यानी कि 2 एंड 3 का जो वैल्यू है पूरा सीरीज का सम कितना आएगा, 2.71828184 डॉट डॉट इसी तरह से आएगा। अब ये वैल्यू ऑफ ई भी है, यानी ई का वैल्यू मेरा कितना हो गया, ये हो गया, या सीरीज का जो सम हो गया वो क्या हो गया, 2 और 3 के बीच में हो गया। अब ये ई है, ई को हम लोग लिखते क्या है, राइट क्या करते हैं, ऑयलर, यानी कि लिखते हैं EULER, लेकिन रीड हम लोग क्या करते हैं, ऑयलर, रीड क्या करते हैं, ऑयलर, राइट करते हैं ऑयलर, ये EULER, रीड क्या करते हैं, ऑयलर। पीछे क्या क्या चीज देखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जाने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीरीज जाने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जाने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टी जाने। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि fx इक्वल टू 10 टू द पावर x, fx इक्वल टू a टू द पावर x, fx इक्वल टू a टू द पावर x, fx इक्वल टू द पावर x, बट b ग्रेटर देन 1, ऑलवेज b ग्रेटर देन 1। अब इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले करते हैं हम लोग क्या चीज का, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x का। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a टू द पावर x log a, log a, फिर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x का करेंगे तो e टू द पावर x log e, log e का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 का इक्वल होता है, तो यानी e टू द पावर x इंटू 1 इक्वल टू e टू द पावर क्या चीज, x। 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव ऑफ 10 टू द पावर x का हो जाएगा 10 टू द पावर x log ऑफ 10 बेस टू e। उसके बाद फिर बात करते हैं dy dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ टू द पावर x इक्वल टू द पावर x टू द पावर x log ऑफ 2 बेस e, यानी बेस टू e। कुछ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं,
और उसे क्या करते हैं, सोल्व करके देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यानी e टू द पावर 3x का करेंगे तो e टू द पावर 3x, और 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी e टू द पावर 3x का क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3x। अब हम लोग करते हैं डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर -3x का। e टू द पावर -3x का करेंगे तो सबसे पहले इसको x मानते हैं, तो e टू द पावर x का क्या हो जाता है e टू द पावर x, और x के जगह पे -3x, और -3x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। सबसे पहले ये 3x को हम लोग x मानेंगे तो a टू द पावर x, तो a टू द पावर 3x इंटू log ऑफ a बेस टू e, यानी log ऑफ a बेस टू e। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ a टू द पावर 3x का किए हैं। अब ये पावर जो 3x है उसका बचा हुआ है 3x, तो 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव का देखें, फिर हम लोग क्या करते हैं निगेटिव का देखते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर -3x इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको x पूरा को मानते हैं तो इसका हम लोग करेंगे डेरिवेटिव a टू द पावर -3x log ऑफ a बेस टू e, और ये -3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, यानी कुछ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी किए हैं। अब इसका कुछ क्वेश्चंस या एक्सरसाइज लेके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, बनाएंगे, फिर समझेंगे। ओके बाय, थैंक यू।